दोस्तों आज हम एक ऐसी कमाल की जगह के बारे में बात करने वाले हैं जो एकदम एंशिएंट हिस्ट्री और आज की मॉडर्न दुनिया को ना बिल्कुल आपस में जोड़कर रख देती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ईरान की। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ईरान असल में दुनिया के सबसे पुराने देशों में से एक है? मतलब हम अक्सर हिस्ट्री बुक्स में एंशिएंट टाइम के बारे में पढ़ते तो हैं, लेकिन कई बार हम उसे आज के मॉडर्न देशों के नक्शे से कनेक्ट नहीं कर पाते, है ना? खैर, ईरान के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो सच में आपको हैरान कर देंगे। आज हम इसके 5 ऐसे माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स डिकोड करने वाले हैं जो एकदम मानव सभ्यता की शुरुआत से लेके आज की बिजी सड़कों तक की पूरी कहानी बयान करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं फैक्ट नंबर 5 से, द एंशिएंट रूट्स। आपको पता है, ईरान में दुनिया की सबसे पुरानी और महान सभ्यताओं में से एक पर्शियन सिविलाइजेशन विकसित हुई थी। और ये सिर्फ कोई बोरिंग सा पुराना इतिहास नहीं है, बल्कि ये तो हमारी मानव सभ्यता की नींव है। इस सिविलाइजेशन ने उस समय की पूरी दुनिया के शासन, समाज और कल्चर पर अपना बहुत ही गहरा इम्पैक्ट छोड़ा था। अब आते हैं फैक्ट नंबर 1 पर, अ मॉडर्न आइडेंटिटी। क्या आपको पता है कि ईरान का पुराना नाम असल में पर्शिया था? जी हाँ, सदियों तक पूरी दुनिया इस विशाल और ऐतिहासिक जगह को इसी पॉपुलर नाम से जानती थी। पर्शिया एक ऐसा नाम था जो उनकी सदियों पुरानी रिच विरासत का एकदम परफेक्ट सिंबल था। लेकिन फिर आया साल 1935, जब इसका आधिकारिक नाम बदलकर ईरान रखा गया। जरा सोच कर देखिए, एक ऐसी सिविलाइजेशन जो हजारों साल पुरानी है, उसे अपनी ये मॉडर्न पहचान महज एक सदी पहले ही मिली है ना? ये प्राचीन इतिहास और आधुनिकता का एक बेहद दिलचस्प संगम। चलिए आगे बढ़ते हैं फैक्ट नंबर 4 की तरफ, लैंग्वेज ऑफ मिलेनिया। ईरान की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, यानी पर्शियन या फारसी, वो कोई आम भाषा नहीं है। ये हजारों साल पुरानी भाषा है। और ये सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा भाषाई खजाना है जिसने समय का हर एक इम्तिहान पास किया है। बस इमेजिन कीजिए कि आज भी वहाँ के लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में वही भाषा बोलते हैं जिसकी जड़ें सीधे प्राचीन सम्राटों के दौर से जुड़ी हुई हैं। अब बात करते हैं फैक्ट नंबर 2 की, वेल्थ ऑफ द अर्थ। ईरान के पास दुनिया के सबसे बड़े तेल और प्राकृतिक गैस भंडारों में से एक है। मतलब ये देश सिर्फ अपनी संस्कृति और इतिहास के लिए ही रिच नहीं है, बल्कि नेचुरल रिसोर्सेज के मामले में भी ये एक ग्लोबल पावर हाउस है। और यही वो रिसोर्सेज हैं जो आज की दुनिया की इकोनॉमी और जियोपॉलिटिक्स पर बहुत ही गहरा असर डालते हैं। और आखिर में फैक्ट नंबर 3, द बस्लिंग कैपिटल। ये है तेहरान, मॉडर्न ईरान की धड़कन। ये वो राजधानी है जहां देश की हजारों साल पुरानी विरासत, उनकी खूबसूरत भाषा और आज की तेज तर्रार मॉडर्न इकोनॉमी, ये सब कुछ एक साथ आकर मिलता है। ईरान की इस राजधानी तेहरान में लगभग 90 लाख लोग रहते हैं। तो जब भी आप अगली बार ईरान के बारे में सोचें, तो सिर्फ पुराने खंडरों या फिर तेल के कुओं की तस्वीर ही अपने जहन में मत लाएगा, बल्कि तेहरान की इन भीड़भाड़ वाली एकदम जिंदा दिल और तेजी से भागती हुई सड़कों को भी जरूर इमेजिन कीजिएगा। ये सोचना अपने आप में ही कितना अद्भुत है ना, कि कैसे एक हजारों साल पुरानी प्राचीन सभ्यता समय के साथ साथ खुद को ढालते हुए आज के समय में दुनिया के एक बेहद इंपॉर्टेंट और मॉडर्न देश के रूप में इतनी मजबूती से खड़ी है। अतीत की गहराई और आने वाले कल के बीच का ये शानदार पुल वाकई में हमें सोचने पे मजबूर कर देता है। तो बताओ, इनमें से कौन सा फैक्ट आपको सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग लगा? कमेंट करो और ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स के लिए फॉलो करो।